तो मैं इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद यात्रा पर निकला हूँ कि धन्यवाद देने कि आपने जो काम किया हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं नीतीश कुमार जी का अनुयायी। नीतीश कुमार जी काम किए हैं तो लगातार वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, लोगों के दिल में हो। तो हम भी काम करते तो लोगों के दिल में रहते हैं। आपने देखा हो कितना अपार समर्थन मिला। सवर्ण जाति किसी एक गुलाम नहीं है, गुलामी में नहीं जीता है। जो व्यक्ति काम करेगा सवर्ण जाति उसी के साथ जुड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, सवर्ण जाति जुड़ा हुआ है। जो पहल किया, सारे विरोधियों को एक साथ लाने का काम किया, वो धन्यवाद के पात्र है। देश और दुनिया में इनका डंका बज रहा है। आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो बना है, एनडीए में बेचैनी हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार की राजधानी पटना में महाराणा प्रताप का मूर्ति का अनावरण किया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एमएलसी संजय सिंह का इसमें अहम योगदान रहा, जिसके बाद आज संजय सिंह सहरसा जिला में धन्यवाद यात्रा पर निकले थे और सैकड़ों की संख्या में जो इनका काफिला है वो चल रहा था। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय सिंह। सर, जिस तरह से आप धन्यवाद यात्रा पर निकले थे सहरसा जिला में, और जब आप निकले तो सैकड़ों की संख्या में आपके साथ काफिला चल रहे थे, इसका क्या? देखिए, महाराणा प्रताप का जब पुण्यतिथि 2020 में मनाए थे तो मैं घूमने निकला, तो मुझको भी नहीं लगा था कितना लोग आएगा। जब रैली में लोग आए तो हमारा शरीर में जोश आ गया और हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने जब अपने भाषण में मैंने प्रस्ताव रखा, जनता के बल पर उनकी आवाज़ बनकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि एक महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाया जाए। हमारा परोधा है, इतना बड़ा महाराणा प्रताप का नाम है। तो अपने भाषण के दौरान मैंने मांग रखा था, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया, लेकिन कोरोना काल आ गया और विश्व कोरोना से झेल रहा था। लेकिन 2022 में और 22 की रैली के पहले महाराणा प्रताप जो पुण्यतिथि मनाया 2022 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम घोषणा किए थे, हम मांग किए थे कि महाराणा प्रताप का मूर्ति राजेंद्र नगर स्टेडियम जो मोइनुल के स्टेडियम उसके बगल में एक मैकडोवेल पार्क है, हम मांग रखे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारी को बुलाया और कहा कि कौन कौन सा चयन स्थल किए हैं, स्थल का चयन कहाँ कहाँ किए, तो ये जगह था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हार्ट ऑफ द सिटी रेडियो स्टेशन के गोलंबर को उन्होंने चूज़ किया, कैबिनेट से पास हुआ। और पास ही नहीं हुआ, महाराणा प्रताप का जयंती के दिन राजकीय समारोह भी घोषित किया गया। तो मैं इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद यात्रा पर निकला हूँ कि धन्यवाद देने कि आपने जो काम किया हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आपका बधौली में प्रोग्राम था और जो कहा जाता है कि आनंद मोहन जो बाहुबली हैं उनके कर्म भूमि रहा है, वहाँ पर आपको जो जनता का अपार समर्थन मिला, हजारों की संख्या में लोग आपको सुनने के लिए पहुंचे थे। मैं आपको देखा कि किस तरह से स्वागत किया गया, तो उस पर क्या कुछ? देखिए, मेरा कर्मभूमि पूरा बिहार है। मेरा राजनीतिक जीवन ही में जब से आए हैं तब से मैं बिहार के सारे जगह को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं अपना कर्मभूमि मानता हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैं नीतीश कुमार जी का अनुयायी। नीतीश कुमार जी काम किए हैं तो लगातार वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, लोगों के दिल में हो। तो हम भी काम करते तो लोगों के दिल में रहते हैं। आपने देखा हो कितना अपार समर्थन मिला, जगह जगह हमको फूल माला दिया। मैं धबौली जाते जाते 300 से ऊपर गाड़ियाँ काफिला लग गया। ये जनता का प्यार है मेरे साथ। हम काम करते हैं, काम के बल पर हम राजनीति करते हैं। जिस तरह से लेकिन बधौली में देखा गया कि आपको जनसंपर्क, जिस तरह से सोना चांदी का मुकुट पहनाया गया, तलवार लहराते हुए दिखे, समर्थक काफ़ी नारे भी लगा रहे थे कि संजय सिंह, तो इसका क्या वजह रहा कि आप धबौली में इस तरह का? देखिए, धबौली में कुछ लोग प्रोग्राम लेने आए। मैं 2019 से धबौली आता हूँ और इस बार जब प्रोग्राम लेने आए तो उन्होंने कहा कि 2 काम यहाँ होना चाहिए। एक तो हॉस्पिटल था वहाँ, वो हॉस्पिटल जो है बहुत दिन से बंद था। जो ठेकेदार काम कर रहा था वो काम करके छोड़ के 10% ही काम करके भाग गया, कोई देखने वाला नहीं था। तो 2 डिमांड था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, एक रोड का डिमांड था, उसका भी डीपीआर बनवा दिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से। और जो हॉस्पिटल जो ठेकेदार भागा, विदिन 10 डेज वहाँ
टेंडर भी हुआ और काम भी शुरू करा दिया। देखिए, जब तक आप काम नहीं कीजिएगा, लोग जनता के दिल में नहीं बसिएगा, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं राजनीति में। और राजनीति का दौर बहुत आगे निकल गया है, युवाओं का दौर है ये। आपने देखा होगा रास्ते भर लोग सड़क का हमने करवाया, मांग करते जा रहे थे रास्ते भर। हमने कहा इस सड़क भी बनेगा। देखिए, लोगों के बीच में जब तक काम नहीं कीजिएगा तो आपके बीच में कोई जनता नहीं रहेगा। लेकिन सर एक सवाल है, जिस तरह से आप स्वर्ण जाति से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो कई लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि स्वर्ण वोट है जो हमारे तरफ है, लेकिन जिस तरह से आप आज सड़कों पर उतरे और जिस तरह से आपको जन समर्थक मिला तो क्या लगता है कि स्वर्ण भी आपके तरफ झुकाव दिख रहा है? सवर्ण जाति किसी का गुलाम नहीं है, गुलामी में नहीं जीता है। जो व्यक्ति काम करेगा सवर्ण जाति उसी के साथ जुड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो सवर्ण जाति जुड़ा हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 बार ने हमको एमएलसी बनाया है। मैं तीसरे टर्म का एमएलसी हूँ, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह हमको बराबर मिला और माननीय मुख्यमंत्री के बल पर ही काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का हाथ मेरे सर पर रहता है, तभी मैं लोगों के बीच में जाता और जहाँ काम जो चीज़ ठान लेता हूँ मैं उसको करके रहता हूँ। आपको देखा गया कि आप जब भदौली में जब मंच पर अपने भाषण दे रहे थे तो एक महाराणा प्रताप फाउंडेशन के बारे में जिक्र कर रहे थे, आपने समर्थन भी मांगा लोगों से, तो काफ़ी देखा गया कि काफ़ी लोग समर्थन भी दिए। तो ये महाराणा प्रताप फाउंडेशन किस तरह का फाउंडेशन है, क्या कुछ? देखिए, महाराणा प्रताप फाउंडेशन मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे माता जी का तबीयत खराब था, मैं उसी में बिजी था। एक तरफ माँ से मौत से जूझ रही थी, मैं पूरा परिवार हम लोग भी जूझ रहे थे। लेकिन महाराणा फाउंडेशन बनाने का मतलब ये है कि देखिए, सब जात में गरीब लोग हैं, यानी सवर्ण में भी है, पिछड़ा में भी है, दलित में भी है, आदिवासी में भी है। तो हमने ये सोचा है कि महाराणा फाउंडेशन हो गया है, अब इसमें हम मेंबर बनाएंगे, पूरे बिहार घूमेंगे और उसमें पहला है 20 लड़की को शादी कराना साल में, 20 गरीब बेटा बेटी को पढ़ाना। तीसरा है कहीं अकस्मात कहीं घटना घट गया, वो गरीब परिवार है, उसको कुछ पैसा देना है तो हमारा कमेटी बैठेगा, उसके घर पर पैसा पहुंच जाएगा। चौथा है बिहार के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में महाराणा प्रताप भवन बनाना। कोई भी आदमी जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, न राजा रहा है रानी रहेगी मिट्टी ये कहानी कहेगी। तो हम ऐसा करके जाना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी भी ये कहेगा कि संजय सिंह कोई व्यक्ति था, हम छोटा नेता अपने आप को बड़ा नेता नहीं मानते हैं, कोई काम करके गया है, ये ट्रस्ट है। तो ऐसा काम करके जाओ कि हमारे बाल बच्चा को भी लोग बोले कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो मेरा एक ध्येय है और मैं जो चीज़ को ठान लेता हूँ उसको करके रहता हूँ। तो जिस तरह से आप धन्यवाद यात्रा पर निकले थे, आज भदौली पहुँचे, तो जनसंपर्क जो समर्थकों का अपार लगा, तो क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, 2025 भी है, तो क्या लगता है कि स्वर्ण या क्षत्रिय जाति है जो आपके तरफ है, आप जनता दल यूनाइटेड की तरफ? देखिए, नीतीश कुमार जी ने काम किया, हर समय स्वर्ण जाति इतिहास उठा के देख लीजिए नीतीश कुमार जी के साथ है। और 2024 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया, सारे विरोधियों को एक साथ लाने का काम किया, वो धन्यवाद के पात्र है। देश और दुनिया में इनका डंका बज रहा है। आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो बना है, एनडीए में बेचैनी हो गया है। निश्चित तौर पर आने वाला समय आपको बताएगा 2024 में क्या होने वाला, सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2025 में भी आने वाला समय बताएगा, इससे भी बढ़िया परिणाम। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जिस तरह से बात करें कि आज ये सहरसा जिला पहुंचे थे और धबौली में इनका प्रोग्राम था, और जिस तरह से इनका काफिला है वो धन्यवाद यात्रा पर निकला था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो इनकी काफिला है वो चल रही थी। लेकिन धबौली पहुंचते पहुंचते करीबन 300 गाड़ियां साथ हो गई और धबौली जब ये पहुंचे तो जो हजारों की संख्या में इतने अपार समर्थन मिला और इनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग काम करते हैं इसलिए हमें जनता का प्यार मिला, और धबौली में कई जो ऐसा प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया इसलिए हमें इस तरह का प्यार मिला। इस तमाम खबरों के साथ नमस्कार।